classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the chemistry class 8 ICSE board. The name of chapter is elements, compounds and mixtures. In this video we will learn about the what is element, what is compound and how can define its fluid substance. So बच्चा लोग इससे पहले का जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिस पर लिखा होगा क्लास 8 ICSE बोर्ड चैप्टर 3, तो वो गलती से मुझसे पोस्ट हो गया है। ठीक है, वो क्या बताऊँ मैं, बुक आप लोग की सेम है तो वो क्लास 7 का वीडियो मैंने डाल दिया है और लिख दिया था उस पर क्लास 8, तो मैंने क्लैरिफाई किया है उसको और अभी मैंने उसको एडिट करके उसमें नीचे वाला, अब मैं उसको पूरा तो एडिट नहीं कर सकती तो मैंने नीचे वाला जो है डाल दिया है। क्लास 8 के ICSE बोर्ड है वो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। ठीक है, क्या कंटेंट देख लीजिएगा। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3। ठीक है, तो जो भी बच्चे वो देखे होंगे और उनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होगा कि हाँ ये चैप्टर तो है ही नहीं हम लोग में, तो सॉरी उसके लिए, बट आप लोग पढ़ लिए उसको तो वो भी आप लोग के इस चैप्टर से देखोगे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने आज के वीडियो को। तो बच्चा लोग आज हम लोग को पढ़ना है एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में। उससे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि मैटर जो होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ बताती हूँ जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं मैटर, ठीक है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया होता है। एक होता है प्योर सब्सटेंस उसमें आते हैं, ठीक है, और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग मेनली मिक्सचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग को प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है। अब प्योर सब्सटेंस को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। तो इन दो टॉपिक को हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो बेटा लोग प्योर सब्सटेंस को जो है, प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग होमोजेनस मटेरियल भी बोल सकते हैं या होमोजेनस सब्सटेंसेस भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज़ होमोजेनस मटेरियल विच कंटेन पार्टिकल्स। इसमें कंटेन होता है पार्टिकल, कौन सा एटम या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ ओनली वन काइंड एंड हैज़ अ डिफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जाम्पल आयरन, सिल्वर, ऑक्सीजन, सोडियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने बताया था, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। एक एग्जांपल मैंने बताया था आप लोग को, जैसे मैं बोलूँ कि आयरन, मान लो कि ये कोई चीज़ है जो आयरन से मिलके बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें जितने भी एटम होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सब किसकी प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे? वो सब आयरन की प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे। ठीक है, यानी कि वो ये क्या बना है, ये सिर्फ और सिर्फ आयरन के एटम मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आयरन की प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे। अगर मैं गोल्ड की बात करूँ, गोल्ड यहाँ पे ले लो, तो गोल्ड की प्रॉपर्टी को शो करेंगे ये सारे। इसके अंदर जितने भी एटम होंगे, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो सारे पार्टिकल्स क्या किसकी प्रॉपर्टी को शो करेंगे? गोल्ड की प्रॉपर्टी को शो करेंगे। ठीक है, सो डिफिनिट प्रॉपर्टीज़ को वो शो करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल दिया गया है, सल्फर और डाइऑक्साइड, ये सब दिया हुआ है। सो ज़रूरी नहीं है कि जितने भी होमोजेनस मटेरियल हैं वो प्योर सब्सटेंस हो। ठीक है, यहाँ पर नोट में आप लोग को एक चीज़ क्लैरिफाई कर दी गई है कि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी होमोजेनियस मटेरियल हैं वो प्योर सब्सटेंस ही हों। फॉर एग्जांपल शुगर का सॉल्यूशन अगर हम लोग वाटर में देखते हैं तो वो होमोजेनस है, लेकिन वो दो अलग अलग डिफरेंट सब्सटेंस से मिलके बना होता है। लेकिन यहाँ पर तो हम कह रहे हैं कि भाई ओनली वन काइंड ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल से मिलके बना होगा, उसे हम लोग बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। ठीक है, एग्जांपल है इसका शुगर एंड वाटर, तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सो ये आप लोगों को क्लैरिफाई करने के लिए बताया गया है। जो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन घूमता रहता है कि मैम आपने तो ये पढ़ाया था तो ये ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि तो ये दोनों प्रॉपर्टी शो कर सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, बता दिया गया आप लोग को यहाँ पर। अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? तो यहाँ पर पहला दिया गया कि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं प्योर सब्सटेंस के। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होमोजेनस होते हैं नेचर में, यानी आपस में एकदम घुल मिल जाएंगे। ठीक है, इट हैज़ अ डिफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो डिफिनिट होगी, निश्चित होगी। मैंने बताया ना अभी, जैसे गोल्ड की प्रॉपर्टी, गोल्ड अपनी प्रॉपर्टी रखेगा, शो करेगा, है ना। अगर मैं आयरन की बात करूँ तो आयरन की मॉलिक्यूल सिर्फ आयरन से मिलकर बने हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी को शो करेंगे। और जो कंपोजिशन होता है प्योर सब्सटेंस का वो चेंज नहीं होता किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा। जो कंपोजिशन होता है प्योर सब्सटेंस का उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा। प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासीफाई किया गया है दो टाइप्स में। पहला होता है एलिमेंट्स एंड दूसरा होता है कंपाउंड्स। हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स बेटा प्योर सब्सटेंस है विच कैन नॉट ब्रोकन डाउन इनटू स्टिल सिंपलर सब्सटेंसेस
बाय नॉन फिजिकल और केमिकल मेथड। ये वो प्योर सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग और छोटा या और तोड़ नहीं सकते सिंपलर फॉर्म में, ठीक है। ये खुद ही इतने सिंपल फॉर्म में होता है कि इसको हम लोग और छोटा या और नहीं तोड़ सकते विदाउट मतलब किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड के द्वारा इसको हम लोग और छोटा नहीं कर सकते। एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। जो एलिमेंट्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, मतलब एक टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। सो यहाँ पर अब हमारा जो एलिमेंट्स है वो भी है कई पार्ट में। एक होता है मेटल्स, ठीक है। एलिमेंट्स को भी डिवाइड किया गया है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में एंड मेटलॉइड में और नोबल गैसेस में। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं मेटल के बारे में, मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में शो करते हैं। तो यहाँ पर मेटल की प्रॉपर्टीज़ कुछ होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? अब आप लोग ये तो पढ़ चुके हो कि 118 एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, ये सब क्या है भाई? ये सब एलिमेंट है, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम से मिलके बने हुए हैं या वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। ये इतने छोटे हैं कि इनको हम लोग और तोड़ नहीं सकते, ठीक है। सो यहाँ पर शो कर रहा है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। चलो देखते हैं कि दे हैव ब्राइट मेटलिक लस्टर। तो आप जब भी देखोगे कि जो मेटल्स होते हैं ना, उनमें एक अजीब सी शाइन होती है, मतलब बहुत चमकदार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लस्टर होता है उनके अंदर। जैसे आप स्टील के बर्तन देख लो, ठीक है। सो ये सारे काफ़ी ज़्यादा चमकदार हो गए, आप देख के पहचानोगे उसको किस तरीके से, मतलब ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है। दूसरा कि ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी के। अब आयरन की बात कर लो तो आयरन भी मेटल होता है, ठीक है। आयरन भी एक मेटल है और ये क्या शो करता है? ये इलेक्ट्रिसिटी शो करता है। मतलब जितने भी मेटल्स होंगे वो शो करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी? वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के भी, इलेक्ट्रिसिटी पे। उनमें आसानी से हीट भी जो है पास आउट हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास आउट हो जाती है। और ये डक्टाइल होते हैं, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। मतलब डक्टाइल मतलब इनको कितनी भी हम लोग पतला कर सकते हैं, इनको तोड़ तोड़ के पीट के इनकी शीट बना के इनको पतला कर सकते हैं। जैसे आप लोग गोल्ड देखते हो, गोल्ड के इतने पतले पतले से ईयर रिंग आते हैं, इतने पतले पतले से उसके जो है नोज़ रिंग आते हैं। तो वो कैसे बनते हैं? वो क्योंकि वो डक्टाइल होते हैं नेचर में, ये डक्टाइल होते हैं नेचर में। तो इनको बहुत पतला करके हम लोग बहुत ज़्यादा पतला करके वायर बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतला करके कोई भी शीट बना सकते हैं। इसी वजह से, है ना, इसको बोलते हैं डक्टाइल नेचर, मतलब जिसको हम लोग बहुत पतला कर सकें, मतलब उसको एकदम पतला शेड में ला सकें। फिर है दे आर मैलेबल, दे कैन बीट इट इनटू शीट्स। मतलब ये मैलेबल होते हैं, इनको हम लोग वो क्या कर सकते हैं? तोड़ मोड़ के या फिर पीट के शीट बना सकते हैं, इनकी अलग अलग शीट बना सकते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनका मेल्टिंग पॉइंट्स भी हाई होगा एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होगा। मेल्टिंग मतलब होता है घुलना और बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है गर्म होना, ठीक है। दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये सॉलिड हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। मतलब ये मेनली आप लोग देखोगे आयरन जो है, आयरन की बात अगर मैं करूँ, लोहे की बात करूँ, तो लोहा क्या होता है? लोहा भाई रूम टेम्परेचर पे क्या ऐसा तो होता नहीं है कि वो पिघल रहा हो, नहीं ना। रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड ही रहते हैं, जिस नेचर में है ये वैसे ही रहते हैं। लेकिन कुछ केसेस में एक्सेप्शन होता है। अपवाद क्या है? अब मैं आपको आगे दिखाऊंगी, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और दे आर सोनोरस। ये सोनोरस होते हैं, मतलब इनसे बहुत अच्छा साउंड प्रोड्यूस होता है। उसको पीटोगे ना तो बहुत अच्छा स्ट्रीकिंग साउंड आएगा। एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, टिन एक्सेट्रा। ये सारे एग्जांपल हैं हमारे मेटल्स के। अब चलो बात करते हैं कि एक्सेप्शन क्या है मेटल्स में। हमारे मेटल्स में क्या क्या एक्सेप्शन है, क्या क्या अपवाद है इस दी गई थ्योरी में या फिर इस दिए गए कैरेक्टरिस्टिक में। पहला बात कि मरकरी और गैलियम। मरकरी और गैलियम जो होता है वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, जबकि बताया गया है कि एलिमेंट्स जो होता है वो मेनली सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर। लेकिन मरकरी और गैलियम एलिमेंट्स होने के बावजूद भी इसके अंदर ये एक्सेप्शन पाया जाता है कि ये लिक्विड हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं वो सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, जबकि बताया गया कि जो मेटल्स होते हैं वो जो है वो कैसे होंगे? वो हार्ड होंगे, ठीक है। हार्ड होंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे। लेकिन जबकि सोडियम एंड पोटेशियम के केस में ये एक्सेप्शन है कि वो सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। फिर है जिंक इज़ नाइदर मैलेबल और नॉट डक्टाइल। जिंक जो है ना तो उसको हम लोग बहुत पतला कर सकते हैं और ना ही पीट के उसको शीट बना सकते हैं। तो ना तो ये मैलेबल है और ना ही डक्टाइल की प्रॉपर्टी शो करता है एलिमेंट होने के बावजूद भी। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। फिर है हमारा टंगस्टन जो होता है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। बताया गया है यहाँ पर कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन यहाँ पर टंगस्टन के केस में ये अपवाद है, ये एक्सेप्शन है कि ये जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अब बात करते हैं अपना सेकंड नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं? तो इनमें के अंदर भी कुछ खासियत होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है जिससे हम पहचानेंगे कि ये नॉन मेटल्स हैं।
दे डू नॉट हैव ब्राइट लस्टर, इनका कोई लाइट कलर नहीं होता, मतलब बहुत चमकदार नहीं होते, ये चमकीले बिल्कुल भी नहीं होते। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत बुरे कंडक्टर होते हैं हीट के इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ना तो इसमें हीट अच्छे से प्रोवाइड हो पाएगी और ना ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से प्रोड्यूस हो पाएगी। दे आर नॉट डक्टाइल, ये नॉट डक्टाइल होते हैं, मतलब इनको हम लोग वायर नहीं बना सकते, इनको पीट करके, इनको छोटा मोटा काट के इनको हम लोग वायर नहीं बना सकते, तार जैसा पतला नहीं कर सकते, ठीक है। फिर है दे आर नॉट मेलेबल, वही बात है कि इनको हम लोग पीट के शीट नहीं बना सकते, मेलेबल नहीं बना सकते। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये बहुत कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाते हैं और बहुत कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाते हैं, तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, बहुत लो होता है। दे एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट, ये मैटर की तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। हमें पता है ना कि मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तो ये मैटर की तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं एंड गैसेस भी हो सकते हैं। दे आर नॉट सोनोरस, ये सोनोरस नहीं होते, मतलब ये अच्छा साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, इनको पीटने पर कोई अच्छा साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। अब यहाँ पर भी बेटा कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं, ये तो आप लोग को याद करने होंगे, ठीक है। एक्सेप्शन जो है वो है, ठीक है, ये तो साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए, इसको तो हम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते। चलो, पहला क्या दिया गया है कि ग्रेफाइट हैज़ अ लस्टर एंड इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो ग्रेफाइट भी एक नॉन मेटल्स है, ये नॉन मेटल्स होने के बावजूद भी लस्टर रखता है, मतलब चमक रखता है, और गुड कंडक्टर होता है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये इसका एक्सेप्शन है। आयोडीन हैज़ लस्टर, आयोडीन में भी लस्टर होता है, चमक होती है, ठीक है। फिर है हमारा ब्रोमीन इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन जो होता है वो, ब्रोमाइन जो है हमारा वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ये भी इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक है। फिर है हमारा मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स के बारे में देखते हैं, तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स उनको कहते हैं जिनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो मेटल्स के हों और कुछ कैरेक्टरिस्टिक नॉन मेटल्स के हों। इनको हिंदी में बोला जाता है कि अधातु नहीं, इनको बोला जाता है अर्धधातु। शायद आधे कैरेक्टर इनके जो है वो मिलते हैं हमारे मेटल्स जैसे और आधे कैरेक्टर इनको मिलते हैं नॉन मेटल जैसे। तो क्या होते हैं देखिए, द एलिमेंट विच शो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल, ऐसे एलिमेंट जो शो करे मेटल्स की भी प्रॉपर्टी को और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को भी, उसको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल है इसका आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जर्मेनियम एक्सेट्रा, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल है, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं दिया गया है, आपको कोई अपवाद नहीं है, यहाँ पर सिंपल है, आप लोग को याद रखने ने बस 5 तो नेम है इसके, आर्सेनिक, एंटीमनी, 4 ही नेम है ना। फिर आता है हमारा नोबल गैसेस। नोबल गैसेस भाई वो गैसेस होती हैं जो है हमारे नेचर में बहुत ही रेयरली मिलती हैं, इनको हम लोग रेयर गैस भी बोल सकते हैं। दे आर गैसियस इन नेचर, या फिर इनर्ट गैस भी इनको कहा जाता है। नोबल गैसेस का दूसरा नाम है इनर्ट गैसेस, या फिर इनको रेयर गैसेस भी कहा जाता है। दे आर गैसेस इन नेचर, ये नेचर में गैसेस होती हैं और केमिकली लेस रिएक्टिव होती हैं, बहुत कम रिएक्शन करती हैं क्योंकि बहुत स्टेबल होती हैं। दे ऑकर इन फ्री स्टेट एयर एटमॉस्फेयर इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है, ये बहुत फ्री स्टेट में रहती हैं और हमारे एयर में एयरिक एटमॉस्फेयर में बहुत कम अमाउंट में होती हैं, बहुत से स्मॉल अमाउंट में होती हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है रेयर गैसेस, बहुत कम मिलती हैं। सो ये एग्जिस्ट होती हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल से, और बहुत सारी नोबल गैसेस हैं जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ठीक है। फिर है रेडॉन है, ये सारी रेडियो एक्टिव होती है नेचर में। हीलियम जो है वो सेकेंड लाइटेस्ट एलिमेंट है, ये याद रखिएगा। अगर आपसे 1 मार्क से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा सेकेंड लाइटेस्ट एलिमेंट कौन है, तो आप बोलोगे हीलियम, ठीक है, क्योंकि आप लोग देखते हो कि हीलियम को गैस वाले गुब्बारों में भरा जाता है ना, तभी तो गुब्बारा इतना तेज़ उड़ जाता है, तो छोड़ दो तो जितने भी गैस वाले गुब्बारे होते हैं उनमें हीलियम ही भरा जाता है, ठीक है। जबकि फर्स्ट जो है हमारा सबसे लाइटेस्ट गैस जो है वो हाइड्रोजन है, लेकिन उसको नहीं भरा जाता। वो रीज़न क्या है वो आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि क्या रीज़न है, ठीक है। So molecule is the smallest particle of pure substance, element or compound which can exist freely. It is made up of more than atoms, same different elements. मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सेम एटम से मिलके बने हो सकते हैं, या सेम एलिमेंट से मिलके बने हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बने हो सकते हैं। सो हमने आज एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया है, एलिमेंट्स के टाइप के बारे में डिस्कस किया है, लाइक मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। इसके आगे के वीडियो में हम लोग कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चा लोग, अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।